हेलो, अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स। जो बेसिक चीज़ें है ड्राइंग में। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऐसा होता है कि उसको डायमेंशन नहीं रहता, लंबाई नहीं रहती, चौड़ाई नहीं रहती, ऊंचाई भी नहीं रहती। तो इट इज़ अ डॉट, डॉट बोलते हैं उसको। और उसको डायरेक्शन भी नहीं रहता, उसको यूनिट भी नहीं रहता। तो ये अभी इधर पॉइंट दिखा है, तो एक सिंपल ऐसा डॉट है, उसको कुछ भी नहीं, डायमेंशन नहीं है उसको बोलते हैं पॉइंट। इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ नो यूनिट, इट इज़ जस्ट अ सिंगल डॉट, इसको पॉइंट बोलते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन क्या हो गया? इट इज़ अ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसके अभी समझो ये पॉइंट है ए पॉइंट है बी। ये कैसा जोड़ सकते हैं हम? ऐसा भी जोड़ सकते हैं, कभी ऐसा भी जोड़ सकते हैं, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है वो शॉर्टेज डिस्टेंस, कम से कम अंतर, कम से कम डिस्टेंस, यानी ये स्ट्रेट लाइन हो गया। यानी ए और बी के कम से कम अंतर, शॉर्टेज डिस्टेंस, कम कम अंतर, इसको बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। यानी ए बी ए स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट यानी सीधा, उसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा, यानी कम से कम अंतर में जोड़ दिया तो ए बी सीधा लाइन हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम समझो समुंदर देखते हैं दूर से, तो समुंदर का पानी जो लेवल रहता है वो हॉरिजॉन्टल, आड़ा रहता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में वर्टिकल लाइन रहेगा। वर्टिकल यानी खड़ा सीधा, वर्टिकल बेस जो रहता है ज़मीन का, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री में उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल यानी सीधा खड़ा, यानी ग्राउंड को परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अभी एसटी लाइन दिखा है वो 90 डिग्री में है ज़मीन को, इसलिए वो वर्टिकल हो गया। इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन यानी उसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ऐसा भी रह सकता है, ये ऐसा भी रह सकता है। ऑब्लिक लाइन, इंक्लाइन लाइन, स्लैंट लाइन, उसको इस प्रकार के शब्द दिए, इंक्लाइंड, ऑब्लिक, स्लैंट। टेढ़ा लाइन, टेढ़ा कौन सा भी रहने दो, हॉरिजॉन्टल नहीं और वर्टिकल भी नहीं, उसको हॉरिजॉन्टल भी नहीं, वर्टिकल भी नहीं, उसको टेढ़ा लाइन बोलते हैं। तिरका यानी एंगल टू ग्राउंड, ज़मीन को कौन सा भी एंगल रहेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 तो नहीं, 45 डिग्री रह सकता है, 30, 60, यानी नॉट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, तो हो गया वो स्लैंट लाइन। तिरका यानी स्लैंट यानी इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन भी बोलते हैं उसको। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। अभी देखेंगे कर्व लाइन। अभी आपने देखा ये जो कर्व रहता है, कर्व यानी इट इज चेंजिंग डायरेक्शन टाइम टू टाइम। अभी समझो एक जगह ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, अभी ये डायरेक्शन, वो हर एक टाइम चेंज होता है डायरेक्शन, इसको बोलते हैं कर्व लाइन। तो कर्व लाइन जो रहता है उसका समझो आर्क रहेगा, रेडियस रहेगा तो भी कर्व लाइन हो गया, क्योंकि इसको डायरेक्शन चेंज होता है। ये समझो रेडियस है, फिर भी कंपास से निकाला है, फिर भी डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए कर्व लाइन हो गया। ये भी कर्व लाइन, वो कौन सा भी डायरेक्शन ले सकता है, एक सीधा डायरेक्शन ले नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन हो रहेगा, एंगल भी रहेगा, स्लैंट लाइन, उसको डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही दिशा में जाता है, इसलिए उसको, और उसमें ये फ़र्क है कि ये दिशा बदलते रहता है और स्ट्रेट लाइन एक ही दिशा में जाता है। अभी ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, यानी समांतर रेखा, तो इसको पैरेलल यानी एक दूसरे को पैरेलल रहेगी, यानी समांतर रहेगी, कितना भी डिस्टेंस होने दो, ये डिस्टेंस बदल सकते हैं, लेकिन वो समझो आगे बढ़ाए
ये लाइन कितना भी बढ़ा है आगे तो एक दूसरे को मिलेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होगा या उसको एक दूसरे को मिलेगा नहीं। ये कितना भी बढ़ा है आगे तो पैरेलल बोलते हैं उसके, समांतर, एक दूसरे से ये लाइन समांतर रहता है, कितना भी आगे बढ़ा है तो मिलता है। आर्क भी रहेगा, समझो ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है, सेंटर तो एक ही है, एक जगह सेंटर से हम पैरेलल लाइन निकल सकते हैं। ये भी कितना ही बड़ा है तो चलता है। अब कर्व लाइन भी वैसा ही रह सकता है, इसको पैरेलल, इसको पैरेलल, इसको पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइंस हो गया, समांतर रेखा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 90 डिग्री में देख रहेगा, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये सिंबल है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का सिंबल निकालेंगे तो भी 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। पी पॉइंट है, ए बी लाइन स्लैंट इसलिए दिखा है कि हमको 90 डिग्री कैसा निकालते हो समझ में आना चाहिए। ए बी डिग्री को ये पी क्यू जो लाइन है वो 90 डिग्री में है, यानी परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं। लंब, हिंदी में लंब भी बोलते हैं, लंब यानी 90 डिग्री। काटकोण, मराठी में काटकोण बोलते हैं। लेकिन स्पेलिंग देखो, पैरेलल का स्पेलिंग क्या है, परपेंडिकुलर का क्या है स्पेलिंग। अभी एक्यूट एंगल, एक्यूट यानी छोटा, एक्यूट यानी छोटा। ये छोटा किससे, 90 डिग्री से कम। अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो राइट एंगल हो गया, इससे कम रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये सब एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से कम, समझो 90 डिग्री से 89 डिग्री भी रहेगा तो एक्यूट एंगल हो गया, 89 डिग्री। 90 नहीं, 90 से एक कम, 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर, और उससे ज़्यादा बिलो 90 डिग्री ये एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। राइट एंगल आपको मालूम ही है, अभी देखा, राइट एंगल, लंब, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, एक ही वर्ड है उसको। ऑब्चूज एंगल यानी विशाल, यानी बड़ा, बड़ा किससे, 90 डिग्री से बड़ा। अब ये समझो 90 डिग्री है तो उससे एक डिग्री बड़ा, 121 हो गया, या 180 तक बोलिए, 90 to 180, 91 समझो, 90 का लंब यानी काटकोण हो गया, 91 to 180 डिग्री उसको बोलते हैं ऑब्चूज एंगल। उसका भी स्पेलिंग देखो, ऑब्चूज एंगल 91 to 180 डिग्री उसको बोलते हैं ऑब्चूज, विशाल कोण। 180 डिग्री रहेगा, ये 179 होता है, 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री रहेगा तो उसको बोलते हैं, समझो ए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, 180 यानी बराबर, इसमें देखो हम प्रोट्रैक्टर का सेट स्क्वायर में भी प्रोट्रैक्टर है, तो इसको ये लाइन 180 डिग्री का है। स्ट्रेट लाइन जो बिलो है, मतलब बेस लाइन उसको ऊपर बोलते हैं, या इसको एडजस्ट करना पड़ता है, समय एंगल हम निकालते हैं तब उसको 180 डिग्री में एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यह है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। यानी 180 डिग्री जो रहेगा उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका भी स्पेल STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स यानी 180 डिग्री से थोड़ा भी बड़ा रहेगा, 181 से ज़्यादा भी, 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, 181 to 360 पूरा एंगल जो रहता है, सर्कल निकालेगा तो बीच सेंटर में से एंगल उसको बोलते हैं 360 डिग्री एंगल। पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 360 होता है पूरा सर्कल का एंगल सेंटर से, तो इस 360 बड़ा एंगल है, उसको 180 डिग्री से जो ज़्यादा रहेगा 181 डिग्री से उसको बोलते हैं
रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? समझो दो एंगल है, ये 30 का है, ये 90 का है, तो दो एंगल एडजस्ट, एक दूसरे को कॉमन लाइन है, ये ओ सी लाइन कॉमन है, COA और COB, ये दो एंगल एक दूसरे को नज़दीक यानी जॉइंट है, इसलिए उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री में दो एंगल एक दूसरे को एडजेसेंट है, यानी 30 या 60, कौन सा भी होने दो, ये बड़ा दिखाया 45 या 60-30 इधर दिखाया तो भी, लेकिन टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसका भी स्पेलिंग देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं। अभी सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री, इसमें 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री और 180 डिग्री रहेगा तो सप्लीमेंट्री, यानी टोटल एंगल जो रहेगा तो 180 डिग्री रहेगा, उसमें दो एडजस्टेंट एंगल्स रहेंगे, कितना भी होने दो, ये भी और ये भी कितना भी हो, लेकिन कॉमन लाइन ये है एंगल का, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने देखा पॉइंट किसको बोलते हैं, लाइंस किसको बोलते हैं, लाइंस कौन से प्रकार की, यानी पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस कैसे कैसे होते हैं, अभी हमने देखा। ये पूरा आप स्टडी कर लो वापस, कौन सा उसको नेमिंग क्या है वो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।